इंडियन पीरियड सिस्टम सब लोग का स्वागत कर रहे हैं। आज हम लोग प्रेशर ट्रांसमीटर का बेसिक्स के बारे में देखने वाले हैं। आज हम लोग बेस्ड ऑन एच जीपी B09S15 मॉडल के बारे में देखने वाले हैं। आज क्या क्या चीज़ हम लोग समझने वाले हैं, मतलब प्रेशर ट्रांसफर मतलब क्या है, क्यों इसके बारे में हमको समझना पड़ेगा, इसको किधर किधर हम लोग यूज़ कर सकते हैं, इसको कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। कि अगर आप बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम एज ए इंजीनियर काम करने के लिए जा रहे हैं, बिल्डिंग ऑटोमेशन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम करने के लिए जा रहे हैं, आपको इसके बारे में क्या क्या चीज़ समझने वाला है, क्या क्या चीज़ आपको पता चलने का। मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं ऑलरेडी बोला था, ये ट्रांसमीटर का बहुत इंपॉर्टेंट काम क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी को एज ए इलेक्ट्रिक सिग्नल चेंज करेगा। ठीक है, तो मतलब वो इलेक्ट्रिक सिग्नल हमको एज अ वोल्टेज आउटपुट भी मिल सकता है, अगर नहीं तो करंट आउटपुट भी मिल सकता है। तो इसी को कहीं तो ये सिलेक्शन आउटपुट सिलेक्शन को, ओके, आउटपुट इलेक्ट्रिकल सिग्नल को हमको वोल्टेज में चाहिए, करंट में चाहिए, वो डिसाइड करने के लिए इसमें इसका अंदर एक जम्पर्स है, उसको कैसे हम लोग चेंज कर सकते हैं, उसका बारे में हम लोग आज समझने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम इट, मान लिए ये सब सेटिंग करने के बाद, ठीक है, हमको एक बेसिक कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग भी इसका अंदर करने का, वो कैसे कर सकते हैं, बेसिक्स पैरामीटर्स के बारे में, वो चीज़ हम लोग आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो प्रेशर ट्रांसमिट मतलब क्या है, एक डिवाइस है, ये यूज़ करके हम लोग अप्लाइड प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। ओके, इसका इंपॉर्टेंट काम क्या है, ये ट्रांसमीटर हमारा फिजिकल प्रेशर को ऐसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल कन्वर्ट करेगा। ठीक है, इसको प्रेशर ट्रांसड्यूसर भी बोल सकते हैं और प्रेशर सेंसर भी हम लोग बोल सकते हैं। ओके, इसका इंपॉर्टेंट काम क्या है, एक मैकेनिकल और हाइड्रोलिक प्रेशर को इलेक्ट्रिकल सिग्नल कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो इसको किधर किधर हम लोग ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, मोस्ट प्रॉब्ली आप देखिएगा तो मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग्स में, ठीक है, किधर किधर हमको बिल्डिंग ऑटोमेशन आ रहा है। ओके, बिल्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री, ओके, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री, ओके, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली HVAC इंडस्ट्री, ओके, बिल्डिंग ऑटोमेशन सिस्टम इंडस्ट्री, बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम इंडस्ट्री, मोस्ट इंपॉर्टेंटली वेस्ट वाटर प्लांट्स, पंप सिस्टम्स, ये सब जगह में हम लोग ये इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करेगा। ठीक है, तो इसका एप्लीकेशन के बारे में देखेंगे तो ये बहुत जगह मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, एयरपोर्ट्स, मेट्रोज बोल के बहुत सारा जगह में इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग देखने वाला प्रेशर ट्रांसफर देखने के लिए कैसे दिखेगा, उसका पिक्चर यही है। इसका मॉडल नंबर आप देखिएगा तो HEGP09S15 प्रेशर ट्रांसमीटर। ठीक है, इसका टाइप्स एंड वेराइटीज अलग अलग रेंजेस उसका प्रोसेसर के हिसाब से हो सकता है, हमको कौन सा वेराइटी चाहिए उसके हिसाब से हम लोग इसको डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, अगर मेजरमेंट के बारे में देखेगा तो सो इसका लेंथ अलग हो सकता है बेस्ड ऑन द टाइप दैट यूर यूजिंग। सो मोस्ट ऑफ द मेजरमेंट्स विल बी मिनिमम, कि आज हम लोग देखने वाला का यही मेजरमेंट्स को हम लोग यूज कर सकते हैं। इसका क्यों क्यों ये चीज़ हमको चाहिए, तो मतलब अगर मान ली इसको आप इंस्टॉल कर लें, क्या करने के लिए प्लान कर रहे हैं दीवार में, सो मतलब इसका लेंथ कितना है, इसका वेथ कितना है, ये सब चीज़ इसमें हम लोग डिटेल में देख चुका हूँ। ठीक है, सो इसको कैसे इंस्टॉल करेगा, अब देखिएगा तो इसको एकदम टॉप में एक स्क्रू है, नीचे भी एक स्क्रू है, हमको ड्रिल करके दीवार में इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसमें आप देखिएगा तो एक लिड है, इसको ओपन भी कर सकते हैं। लिड को ओपन करके इसका अंदर है ना टर्मिनल्स भी है। ठीक है, वो टर्मिनल्स में हम लोग हमारा रिक्वायर्ड वायरिंग कर सकते हैं। एंड अगर देखिएगा तो वायरिंग को भी प्रॉपरली हमको लेके आने के लिए कॉन्ड्यूट प्रोविजन भी है, ग्लांस भी है, उसके हिसाब से बराबर हमको पावर वायरिंग एज वेल सिग्नल वायरिंग इसके अंदर कर सकते हैं। ठीक है, इसको किधर इंस्टॉल करेगा, सो मान लिए हमको लो लेवल मेजर करने का, हाई लेवल मेजर करने का, प्रेशर के बारे में समझना पड़ेगा। तो ये मैक्सिमम देखिएगा तो एक शंट वेल लगा के को सप्लाई लाइन में हम लोग ऐसे इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्लीज डोंट इंस्टॉल इट ऑन द बेंच। ओके, प्रेशर ट्रांसफर को कभी भी बेंच पे हमको इंस्टॉल नहीं करने का। किधर एक नॉर्मल प्रेशर आपको मिलने वाला है, किधर आपको जरूरत है उधर सिर्फ इंस्टॉल करने का। ये सप्लाई में भी हो सकता है, रिटर्न में भी हो सकता है, बेटर पंप का पहले आपका सप्लाई नहीं आना उधर इसका प्रेशर को आप लगा के चेक कर सकते हैं। एंड ये किधर लगाएगा, देखिए किधर स्पैनर्स यूज करके इसको बराबर, ओके, टू अवॉइड द लीकेज इसका वॉशेस वगैरह बराबर लगा के इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हम किसके बारे में समझने वाले क्या है, अगर एक प्रेशर ट्रांसमीटर है, ठीक है, आपको ये फिजिकल क्वांटिटी कैसे इलेक्ट्रिक सिग्नल कन्वर्ट करके दे रहे हैं, वो इलेक्ट्रिक सिग्नल आपको कैसे चाहिए, ऐसे वोल्टेज चाहिए, करंट चाहिए। अगर इधर आप देखेंगे तो ये जंपर को पोजीशन देखेगा तो ये ऐसे करंट आउटपुट देगा, करंट आउटपुट मतलब 420 मिली एम्प्स आउटपुट आपको दिएगा अभी के पोजीशन के हिसाब से। अगर मान लो ये जंपर को आप निकाल के इधर लगा रहे हैं तो आपको आउटपुट रेंज वोल्टेज में आपको दे सकते हैं। ठीक है, वोल्टेज कैन बी इन द फॉर्म 0 to 5 वोल्ट, 0 to 10 वोल्ट, 2 to 10 वोल्ट रेंज में भी आपको आउटपुट निकाल सकते हैं इसी से। ठीक है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसके अंदर देखिएगा तो ये टर्मिनल्स आपका पावर एंड सिग्नल वायरिंग के लिए, एंड ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है अगर बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, तो इसी में ये बटन दबा के हमको इसका अंदर रिक्वायर्ड चेंजेस आप कर सकते हैं। इसी में अप डाउन बटन भी आप चेंज करके यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं ऑलरेडी बोल दिया, एक अगर एक प्रेशर ट्रांसमीटर है तो उसको 3 तारीख में आपको वायरिंग कर सकते हैं। ओके, एक तो रिमोट जीरो इनपुट यूज़ करके आप कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपका
एक्सटर्नल पावर देके भी आप कर सकते हैं, अगर नहीं तो खुद का कंट्रोलर से पावर देके उसका आउटपुट लेके आपका एनालॉग इनपुट में आपका उसका रीडिंग का देख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट मेथड में क्या करेगा, अगर मान लिया एक्सटर्नल पावर सप्लाई दे रहे तो पावर को सीधा 24 वोल्ट में लगाएगा। ठीक है, एंड कॉमन को क्या करेगा, ये स्विच का कॉमन, जीरो से आने वाला कॉमन एंड इसका कॉमन, सबका कॉमन शॉर्ट करके ये कभी ये पुश कर रहा है उसी टाइम आपको प्रेशर का रेंज आपको एनालॉग इनपुट्स में आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं ये मेरे को ऐसा एक्सटर्नली नहीं चाहिए, मेरा कंट्रोलर खुद को मेरे को यूज़ करने की, तो आप क्या कर सकते हैं, सीधा कंट्रोलर में लगा कर भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें थ्री वायर वायरिंग बोल के बताएगा। नॉर्मली कॉमन को सीधा लगाएगा, पावर इधर से 24 वोल्ट आप दिएगा, आउटपुट से आपको अनलॉग इनपुट लगेगा। ठीक है, मान लिया प्रेशर ट्रांसमीटर है तो उसका अनलॉग आउटपुट हमको एज एन इनपुट हम लोग अनलॉग इनपुट मॉड्यूल में लगा के यूज़ कर सकते हैं। मोस्ट प्रॉब्ली हमारा पीएलसीज में, हमारा डीडीसी कंट्रोलर्स में अनलॉग इनपुट मॉड्यूल में ऐसे हम लोग वायरिंग करेगा। नहीं मेरे को 24 वोल्ट सेपरेटली आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, 24 वोल्ट सप्लाई एक्सटर्नली दे सकते हैं, फिर 24 वोल्ट वाले को सीधा पावर में लगाने का। ये तीनों को कॉमन मेनली मान लिए, हमारा प्रेशर ट्रांसमीटर का कॉमन अब सीधा हमारा मॉड्यूल का कॉमन एंड एक्सटर्नल पावर सप्लाई का, तीनों के एक साथ लगा के भी आप कर सकते हैं एंड आउटपुट को सीधा अनलॉग इनपुट मॉड्यूल में भी आप कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी बता दिया। आप इसका पावर देने के बाद ओके इक्विपमेंट चालू हो रहे तो क्या हो जाएगा, बेसिकली आपका सॉफ्टवेयर वर्जन देख सकते हैं, उसका प्रेशर रेंज क्या बोल के आप देख सकते हैं एंड आउटपुट टाइप क्या है चाहिए बोल के आप देख सकते हैं। आउटपुट टाइप आपको 4 to 20 मिनट्स में मिलेगा, 0 to 10 वोल्ट में बेस्ड ऑन सेटिंग आप क्या करें उसके हिसाब से आपको मिलेगा। ठीक है, अगर मान लिया आपको इसमें प्रेशर लाइन में लगा दिया तो आपको प्रेशर का रीडिंग भी देख सकते हैं। ठीक है, एंड इसको यूजर मेनू आपको समझना पड़ेगा, यही मेनू है। सो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करने का मुझे बताएगा। आप कोई भी कर रहे 5 मिनट्स इंटरवल इसको नहीं देने का, मतलब कंटिन्यूसली 5 मिनट्स अगर गैप दे रहे हो तो क्या हो जाएगा, अपने आप एग्जिट होके आपको नॉर्मल ऑपरेशन में चला जाएगा। अगर आप कोई भी सेटिंग कर रहे हैं कंटिन्यूसली करो, 5 मिनट्स गैप मत दे दो, क्योंकि अगर गैप दिएगा तो अपने आप बाहर आ जाएगा, फिर आपको दोबारा अंदर जाके सब कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, कभी भी फर्स्ट देख लिए, इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेन्यू में एक चीज़ शुरू हो जाएगा, अगर एक सेटिंग चेंज कर रहे हैं दोबारा मेन्यू बटन दबा के उसको सेव करने के बाद आप दूसरा सेटिंग को मूव कर सकते हैं। अगर नहीं आप चेंज करके विदाउट प्रेसिंग मेन्यू बटन, विदाउट सेविंग इट आप दूसरा ऑप्शन जा रहे हैं तो वो सेटिंग्स चेंज नहीं हो जाएगा। सो कभी भी आप कर रहे हैं सेव करके नेक्स्ट नेक्स्ट ऑप्शन को जाना पड़ेगा। ठीक है, अगर मान ली फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग आपको आउटपुट वोल्टेज 0 to 5 वोल्ट डिफॉल्ट है। आप अगर ज़रूरत है आप 0 to 10 वोल्ट डीसी चेंज करने का तो आप कर सकते हैं। ठीक है, ये चेंज करने के बाद मेनू बटन दबा के उसको सेव करने के बाद आप नेक्स्ट ऑप्शन को जाने का। ठीक है, अगर अप डाउन इसको चेंज करने के लिए आप अप डाउन बटन को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रेशर रेंजेस के बारे में आप देखेंगे तो ऑलरेडी बता दिया आप कुछ इसमें लगभग 12 मॉडल्स हैं। ठीक है, 5 पीएससी से शुरू करके 50 तक है, कुछ में 350 किलो पास्कल के शुरू करके 3500 किलो पास्कल तक है। ठीक है, आप कौन सा मॉडल यूज़ करें उसका हिसाब से आप 4 डिफरेंट सेटिंग्स उसके अंदर कर सकते हैं। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंटली आफ्टर सेटिंग द मेन्यू बटन आपका अप बटन एंड डाउन बटन यूज़ करके ये ऑप्शंस को आप चेंज कर सकते हैं। फिर कोई भी चीज़ आप करवा रहे हैं बाद में मेनू बटन दबा के उसको सेव करने के बाद अब नेक्स्ट ऑप्शन होना पड़ेगा। नेक्स्ट अब डैम्पिंग के बारे में आप देखेंगे तो डिफॉल्ट इसका अंदर 4 सेकेंड्स है नहीं, बट इसका अंदर एक ऑप्शन है, आप 4 सेकेंड्स को आप 1 to 60 सेकेंड्स तक आपको कोई भी रेंज चाहिए उसके हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं यूजिंग द अप डाउन बटन। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन इज द आउटपुट। अब आपका आउटपुट को दो मेथड में आप निकाल सकते हैं, एक डायरेक्ट मेथड, दूसरा एक रिवर्स मेथड है। सो डायरेक्ट मेथड में अगर करंट आउटपुट है तो 4 to 20 मिली में आएगा। ठीक है, डिफॉल्ट है तो 0 to 5 वोल्ट डीसी में आएगा। ओके, और नहीं दूसरा सेटिंग आप रखा है तो 0 to 10 वोल्ट डीसी में आएगा। ये सेटिंग्स आप अप डाउन बटन दबा के भी चेंज कर सकते हैं। अगर नहीं मेरे को रिवर्स में चाहिए तो एकदम क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग में 20 हो जाएगा, वो धीरे धीरे कम होकर 40 मिली एम्प्स तक आ जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन हम आपका आउटपुट को आपको डायरेक्ट चाहिए रिवर्स चाहिए आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एलईडी में बैकलाइट प्रोविजन है। ओके, ये ऑटो ऑफ रखेगा तो कभी जरूरत है उसी टाइम ऑन हो जाएगा, अपने आप वो बंद हो जाएगा। नहीं मेरे को कंटिन्यूसली ऑन चाहिए और कंटिन्यूसली ऑफ चाहिए तो भी आप उसको डिसाइड कर सकते हैं मेन बटन के अंदर जाके, ये बैकलाइट को ऑन ऑफ आप खुद कर सकते हैं। ये सब चीज़ करने के बाद मेनू बटन का दबा के आप एग्जिट करके बाद में आपका नॉर्मल ऑपरेशन को आना चाहिए। धन्यवाद, हमारे चैनल को सब्सक्राइब हो तो बेल आइकन दबा दो। अगर ये वीडियो पसंद है तो आप दोस्त लोगों के साथ भी वीडियो को शेयर करवा दो, लाइक करवा दो। आपको हमारे साथ प्रोजेक्ट करने के लिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हम लोग कंसल्टेंट सपोर्ट, डिजाइन सपोर्ट, ट्रेनिंग सपोर्ट्स, इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्स को भी दे रहे हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स को भी दे रहे हैं। कोई भी जरूरत है आप हमको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।